कमिटमेंट आप लोगों को पूरे करने हैं, और वो कमिटमेंट क्या क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अगर उनमें से वो कोई कमिटमेंट आप लोगों में से नहीं कर पाता है तो फिर सोच लो आपके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि कमिटमेंट क्यों ली जाती है पता है? जब एक देश का जो जवान होता है वो जब बॉर्डर पे जाता है तो उसको पता है कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसको तैयार क्यों किया जाता है पता है? कोई बताएगा? ताकि वो वहां पे मजबूती से लड़ सके, हर चीज का सामना कर सके। सेम आप भी इस बिजनेस के एक जवान है, और आपको वो कमिटमेंट अगर मेरे साथ आज करके जा रहे हो तो वो कमिटमेंट आपको पूरी करनी होगी। चाहिए तो चाहिए। उसमें नो सर कोई घर में शादी है, बहन की शादी है, टांग टूट गई है, बुखार है, सर दर्द है, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सभी लोग रेडी है? अगर कोई आप में से रेडी नहीं भी है तो बता देना कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो अभी भी गेट खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर भेज दूंगा। कोई जाना चाहता है? इसका मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे बनना चाह रहे हैं, राइट? सो कुछ ऐसी जो मिस्टेक्स हैं, पहले मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ, जो हमें गलतियां कभी नहीं करनी। समझ में आ गई ना? हमें बिजनेस के अंदर करना क्या चाहिए वो तो आपने सीख लिया। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी है, खास करके, और खास करके जितने भी लीडरशिप है वो यहाँ पे बैठे हैं वो ध्यान दें इन चीजों के ऊपर। सो बंसीलाल जी नेक्स्ट करेंगे इसको। सबसे पहले अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो अपने आप से एक प्रॉमिस आपको करना होगा, कुछ ऐसी गलतियां जो चाहकर भी हमें हमारे बिजनेस में नहीं करनी है। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सर नेक्स्ट। किसी को भी ज्वाइन करवाते समय उसके साथ क्या नहीं करना है? झूठे दावे क्या होते हैं? मैंने लिखा भी है कि तुम सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारा बिजनेस तुम बस ज्वाइन आ जाए, तेरा बिजनेस मैं आप ही संभाल लूंगा, बस तूने वो टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारी एक लाइन मैं चला दूंगा। ऐसे भी होती है कि नहीं होती? और ये वाली जो लाइन है ना, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को बड़ी चिढ़ होती है इस लाइन से। बाद में लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि सर जी मेरे को ऐसा बोला था लेकिन बाद में ऐसा पूरा किया नहीं है। क्योंकि जो लाइन चलाने का चक्कर है ना, लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा फेलियर होते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है। भूलकर भी अपनी टीम के साथ पैसे का लेन देन ना करें, यह भी ध्यान रख लेना आज के बाद कि आपने किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ गलती कर दी, पैसे का लेन देन कर लिया, एक लाइन चलाने का दावा कर दिया, तो आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद ले लो, महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद ले लो, 2 महीने बाद नहीं तो साल बाद ले लो। ऐसी गलती करेंगे? तो ये गलतियां हमें जान के बूझ के कभी भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी। और झूठे दावे तो बिल्कुल भी नहीं। किसी को ज्वाइन करवाने के चक्कर में कहीं आप उसको कुछ ऐसा बोल दो और कल को उसने ऐसा बिजनेस बिल्ड कर दिया और तब आप वहां पे झूठे पड़ जाओगे, आपकी लीडरशिप जीरो हो जाएगी। जितना आपसे होता है उतनी ही बात करनी है कि भाई देख तेरे साथ मैं खड़ा हूं, तेरे को फील्ड में काम है वो मैं करूंगा, तेरे को फील्ड में तेरे को फील्ड में प्लान करने हैं मैं तेरे साथ में हूं, तेरे पास लोग होने चाहिए, तेरे लोगों से मिलूंगा मैं, तेरे लोगों को मैं समझाऊंगा, मैं तेरे बिजनेस को बिल्डअप मैं कराऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तू 24 घंटे मेरे पीछे ही पड़ा रहे। लेकिन झूठे दावे नहीं करने कि तू बस खाली ज्वाइन हो जा, तेरा काम मैं चला दूंगा, 2 लाइन मैं चला दूंगा, ऐसा सिंगल लाइन मैं चला दूंगा, ऐसी बात नहीं करनी। सर नेक्स्ट। सबसे ऊपर क्या लिखा है? नो मनी लैंडिंग। अब इसका मतलब क्या है? पैसे का दे वो अपनी लेन देन तो मैंने समझा दिया, लेकिन नो मनी लैंडिंग का मतलब क्या है कि अपनी जो टीम का जो पैसा होता है, जो हमारी ज्वाइनिंग का जो पैसा होता है, उसको कभी यूज नहीं करना। क्या होता है कि टीम में से किसी की आईडी आई, ले यार तो थोड़ा सा घर में कोई इमरजेंसी को किस्त कुस्त आ गई है, उसको भर लेते हैं, कल लगा देंगे आईडिया, और कल कभी आईडी लगती नहीं है। ये रियलिटी है, ध्यान रख लेना। ये गलतियां कभी मत कर लेना, आपके बिजनेस को हमेशा आपको जीरो लेकर के जाएगी। लोग इसलिए फेल होते हैं। ये गलतियां कभी मत कर लेना माय डियर फ्रेंड। नो टीम डेटिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने लोगों को ऊपर जाते हुए नीचे गिरते हुए देखा है। मैं अपनी मेरी बिजनेस का एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। नो टीम डेटिंग का मतलब जितने भी मेरी सिस्टर्स बैठी हैं, हमारी टीम लीडर्स बैठी हैं, ये हमारी टीम है, ये सभी की अपनी सिस्टर्स हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इनमें बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी उल्टा पलटी करते हैं जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को जीरो ले जाते हैं। वो अपनी टीम के साथ ही बहुत सारी ऐसी गलत रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों को तो बोलते हैं कि जी मैं 1 नंबर दूध का धुला हूं, लेकिन खुद अपने आप को चेक नहीं करता, और उसकी वजह से उसका बिजनेस क्या होता है? डाउन होता है। हमें अपनी टीम के अंदर कोई भी अगर कोई गर्ल्स हमारे साथ में अगर कोई बिजनेस में एसोसिएट है, कोई लेडीज अपने साथ एसोसिएट है, तो एज ए बिजनेस पार्टनर, एज ए आप अपनी सिस्टर बोल करके अपने बिजनेस को बिल्डअप करिएगा, अगर आपको अपने रियल बिजनेस में सफलता चाहिए तो।
क्योंकि ये बिजनेस सभी लोगों का है और ये गलतियां कभी मत कर लेना अपने बिजनेस के अंदर। मेरी टीम के अंदर जो लास्ट जब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पे मैंने लोगों को ऊपर जाकर के नीचे गिरते हुए देखा है। वो बात आती है ना कि गुरुजी खुद तो खाए बैंगन और चेलों को बोलते हैं जी परहेज रखो, तो वो वाली कहानी यहाँ पे नहीं चाहिए। सभी के लिए चीजें हमारे लिए सेम बिल्कुल हम सभी के लिए लागू होती है, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, ये हमारे लिए लागू होती है। क्योंकि अगर कोई लड़की हमारे साथ काम कर रही है, कोई भी लेडी हमारे साथ में काम करे, सिर्फ एक भरोसे पे काम कर रही है। उसकी फैमिली अगर हमारे साथ में उनको मीटिंग्स के सेमिनार्स में अगर आपको भेज रही है, वो सिर्फ एक बिलीव पे भेज रही है। तो ये गलतियां कभी मत कीजिएगा अपने बिजनेस के अंदर। अपने अपलाइन को अपना नौकर कभी ना समझें, ये भी गलती होती है कि जी मेरे अपलाइन ने मेरे को खाली ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, अब सारा काम कौन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही कि मेरे अपलाइन ने मेरे को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन अब करता क्या हूं कि जी बस मेरा सारा काम ही मेरा अपलाइन ही संभाले, मैं खाली प्रोडक्ट ले लूं, मेरा प्रोडक्ट बेचे कौन, वो बेचे कौन, मेरा प्लान कौन दिखाए। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर पर आराम से बेड पे पड़े रहते हैं। सर जी एक काम करना, मेरा ना बंदा वहां पे आ रहा है, आप उसको जाके प्लान दिखा दो जरा। क्यों नहीं दिखाओगे? आप तो मेरे अपलाइन हो, आपने मेरे को ज्वाइन करवाया है। क्यों भाई, उसने कोई ठेका थोड़ी लिया है। बिजनेस किसका है, किससे शुरू होता है? आपका ₹1,00,000 का चेक आएगा, अपलाइन को दोगे? आप गाड़ी लेके आओगे, अपने अपलाइन को दोगे? अपने घर बनाओगे तो उसमें आधे हिस्सेदारी अपलाइन की लिखाओगे? नहीं लिखाओगे ना। तो ये गलतियां माय डियर फ्रेंड कभी मत करना। खुद का बिजनेस है, खुद से शुरू होता है। मैं रोज ही कुलविंदर जी को बुलाता रहूं। आज कुलविंदर सर कितने टाइम के बाद आप आ रहे हो? लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। अब मैं रोज बोलूं कुलविंदर सर आ जाओ जी, मेरे को संभालो। कुलविंदर सर के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि इनके पास और भी लोग हैं। हमारा बिजनेस हमसे शुरू होता है, हमें सीखना पड़ेगा, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर हमारा ये वहम है कि यार लोग क्या बोलेंगे, अगर लोगों की बातों में आओगे ना तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अपलाइन के चक्कर में बैठे रहोगे तो कभी आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। हर समय रोते रहना। सॉरी, सेकंड नंबर है अपने अपलाइन की सलाह को दिल से स्वीकार करना। अगर आपने अपलाइन ने बोल दिया कि जी आज ये काम करना है तो करना है। कुछ लोग होते हैं वो तो अपलाइन की सुनते ही नहीं है कि जी अपलाइन कौन है यार, मैं बड़ा हूं। ये गलतियां कभी नहीं करनी है, क्योंकि आज वही है ना, तो उससे सीख करके हमें सारा आगे बढ़ना है। क्योंकि अपलाइन का सिर्फ आप दिमाग यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? और शरीर किसका होगा? हमारा खुद का होगा। हमें खुद को ही जाना पड़ेगा, दिमाग अपलाइन का और शरीर। और करना क्या, सिंपल सा, मैं 3 लाइन बोलता हूं हमेशा। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ। क्या बोला मैंने? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउन लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ। इतना ही तो काम है। या ऐसा देखो हथौड़ी छेनी लेके कोई फील्ड में जाकर के कोई हथौड़ा चलाना है या कोई दिहाड़ी मजदूरी करनी है, खाली दिमाग का काम है। अपलाइन के भरोसे मत बैठ लेना। खुद से काम करना है तो खुद ही करोगे। मैटर नहीं करता आप जेंट्स हो लेडीज हो, आपकी उम्र कम है, सामने वाला ज्यादा उम्र का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को ही करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग खुद के अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं कई बार मेरी खुद की टीम में फोन करता हूँ, जी क्या हुआ जी, मेरा तो अपलाइन को नहीं संभाला मैंने, केक रूम है, मैं समझ में नहीं आता। भैया तो वो तो फिर सारी ये जिंदगी भर बैठे रहना। अपलाइन कभी आपको नहीं बोलेगा। अपलाइन कितनी बार आएगा यार आपके साथ? 2 बार प्लान दिखा दिया, 3 बार प्लान दिखा दिया, चौथी बार तो आप जाओगे कि नहीं? चौथी बार तो आप जाके समझाओगे टीमों को। और जो अगले वाला बंदा फ्रेशर है, आप उसके पास जाने से डर रहे हो, उसको कुछ पता ही नहीं अभी तक। तो गलत तो नहीं बोल रहा भाई? जो बंदा फ्रेशर है, जिसको डेकन के बारे में डी भी नहीं पता, आप उसको जितना बताओगे उतना उसके लिए हाथी है। पीछे जो बच्चा खुचा रहेगा, अपने अपलाइन से कन्वर्सेशन करवा दो, जूम मीटिंग पे करा दो, कॉल पे बात करवा दो, लेकिन कॉल पे बात भी नहीं करवाते। ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी। हर समय रोते रहना, दूसरों की गलतियां निकालते रहना। दूसरों की गलतियां कभी मत निकालना कि मेरी टीम ने मेरा साथ नहीं दिया, अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी के लिए रोओगे कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। बच्चा जब रोता है तो माँ भी तब दूध पिलाती है उसको। समझ में आई ना? हाँ, आपके बिजनेस में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आपको बिजनेस बिल्ड कैसे करना वो हम डे बाय डे सिखा रहे हैं यार। जूम में सिखा रहे हैं, पर्सनल मीटिंग्स कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब जब हम सीखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो भाई कोई नहीं आएगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा आपके लिए। और पीठ पीछे कभी भी अपने अपलाइन की बुराई, ये सबसे बड़ी गलती है आपके बिजनेस को 0 लेवल पे ले जाने के लिए। पीठ पीछे, सामने तो अपलाइन होती है, पीठ पीछे अरे यार मेरे अपलाइन तो बड़ा खड़ूस है यार, मेरी सपोर्ट ही क्यों नहीं कर।
है, ऐसी होती है कि नहीं होती? लेकिन ये गलतियां कभी नहीं करनी। अगर मैं कुलविंदर जी की आज पीठ पीछे बुराई करने लग जाऊं ना, हालांकि इनको नहीं पता चल रहा, लेकिन ऊपर बैठा ना जो, उसको जरूर पता चलता है। ये जो प्रकृति है ना, ये आपको रिप्लाई आपको जरूर देती है, ये आपको आंसर जरूर देती है, आज नहीं तो कल दे देगी। आप सोच रहे हो कि मैं मेरे अपलाइन के बिना बड़ा बन जाऊंगा, बिना अपलाइन के मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा, यार भूल जाओ। एक्टिव अपलाइन ऐसे नहीं है, सुस्त अपलाइन सुती पड़ी है तो वो मतलब फील्ड में ही नहीं जा रही, प्लान ही नहीं कर रही, वो अपलाइन नहीं है। एक्टिव अपलाइन किसको बोलते हैं? जो 24/7 आपके डेकन में आपके साथ खड़ी है, जो आपको आपकी फिक्र करती है, जो 24 घंटे आपके ग्रुप्स में एक्टिव रहती है, जो 24 घंटे आपके साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है। दिस इज ए एक्टिव अपलाइन। समझ में आया सभी के? सर नेक्स्ट, सर पीछे कीजिए, तो बैक बैक करना सर। एक लाइन तो भूल ही गया मैं, जो मेन थी मेरी, नंबर 3, नेवर होल्ड अप यूर टीम बिजनेस। ये बात किस किस के समझ में आई? लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको होल्ड बहुत करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब ये गलती है कि नहीं है? क्या मेरी टीम में 10 लोगों की आइडिया आई, मेरी टीम में 5 लोगों का बिजनेस आया, 10 लोगों का बिजनेस आया, और मैंने क्या कर दिया, रोक के बैठ लिया आराम से, आराम से कि जी बाद में करेंगे। लेकिन वो सबसे बड़ी आपकी गलती है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि मैंने प्लान दिया, पेमेंट आई, पेमेंट खुद के पास नहीं, सीधा कंपनी के क्यूआर कोड में डालनी। किसमें? कंपनी के क्यूआर कोड में डालनी, आगे वाले से भी अपने पास भी नहीं लेनी, सीधा कंपनी के क्यूआर कोड में डालो, और सीधा क्या करो, अगले वाले का रजिस्ट्रेशन करके उसके सामने उसका ऑर्डर लगा दो, बात खत्म। आगे वाला पॉजिटिव, उसका ऑर्डर लग गया, पक्का बिल बन गया, उसके पास उसका क्या आ गया, पक्का बिल आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी के ऊपर से तो नहीं जा रही है, नींद तो नहीं आ रही है? तो आज के बाद में जो लोग अपना बिजनेस होल्ड करते हैं, वो कभी अपना बिजनेस होल्ड ना करें। आप मानते हो कि किसी ऊपर वालों को पता नहीं चलता, नहीं चलता, लेकिन जिस दिन आपकी टीम खराब होगी, जिस दिन आपका बिजनेस खराब होएगा, तब आप रहोगे कि अरे सर मेरी टीम खराब हो रही है। क्योंकि आप लोगों का पागल 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक बना सकते हो, लेकिन आप सोच रहे हो मैं साल भर पागल बना दूंगा, कभी नहीं बनेगा। टीम का पैसा खाना सबसे बड़ी गलती है, अपलाइन के साथ गद्दारी करना सबसे बड़ी गलती है, ये कभी मत करना अपने बिजनेस में। सर नेक्स्ट। और बिजनेस, ये सबसे बड़ी जरूरी बात आप सभी लोगों के लिए, अपने बिजनेस में हर रोज अपनी एक्टिविटी में शामिल होना बहुत जरूरी है। एक्टिविटीज क्या होती हैं? अपने ग्रुप के साथ, जो आपकी टीम है, उस ग्रुप, जो आपकी टीम का ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेजेस तो सभी डालते हैं, रिप्लाई कितनों का आता है? मैं चुनिंदा नाम बता सकूं उंगलियों पर, इनका इनका रिप्लाई आता है, बाकी तो सब सो रहे होते हैं। ग्रुप में देखते जरूर है जी, हाँ कुछ हो रहा है। आज के बाद गांठ मान लेना कि ग्रुप में अगर कोई एक्टिविटी आई, किसी ने कोई फोटो डाली, बंसीलाल जी ने कोई फोटो डाली, अनीता मैम ने फोटो डाली, किसी ने भी फोटो डाली, तुरंत उसके ऊपर उसका एक मैसेज आना चाहिए। चाहे कुछ भी लिखो, नाइस लिख दो, वेरी नाइस लिख दो, लेकिन आपके एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। वहां से आप देखे जाते हो कि आप जिंदा हो, नहीं तो हमें तो पता है क्या लगता है फिर, DEAD, समझ गए ना? फिर ऐसा ही होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई? अब आप एक्टिव हो तो कम से कम जो आपके लिए किया जा रहा है, आप उस काम को खुद क्यों नहीं करते? अपलाइन को क्यों छोड़ा जाता है कि अपलाइन करेगा तभी कुछ होगा? खुद के पास भी तो कुछ होता है। डेली प्लान करते हो, प्लान की ग्रुप्स के अंदर फोटोज डालो, प्रोडक्ट सेल करते हो, आपने जी कुछ भी किया, जैसे बंसीलाल जी एक अगर क्विड पेन का पाउच भी बेचेंगे ना, ग्रुप में फोटो आती है, आती है कि नहीं आती? तो आज ये बंदा पैसे भी कमाते हैं, नहीं कमा रहे सर? डेफिनेटली कमाते हैं। इसलिए तो पिछले महीने का 6 लाख की रिटेलिंग है, एक महीने की। क्लैपिंग तो बनती है कि नहीं? सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप लोग करते ही नहीं हो। आप में से बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ 5% करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर आप अपने बिजनेस को प्रमोट तो करो। आप बोलते हो कि लोग नहीं है। सर पीछे से आवाज ना करें प्लीज। सोशल मीडिया पे काम तो करो आप। फेसबुक पे आपके साथ कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं, लेकिन ज्वाइन करवाने के लिए एक भी नहीं है। खाली आप उनको देखते हो मेरे इतने 1000 फॉलोअर हैं। आपके साथ बिजनेस कितने कर रहे हैं वो मैटर करता है, आपके साथ लोग काम कितने कर रहे हैं वो मैटर करता है। सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी करो तो सही, फेसबुक पे कुछ डेक्कन के बारे में डालो तो सही। आपने आज एक प्लान किया, मैं बोलता हूँ डाल दो सोशल मीडिया पे। नए लोग नहीं आए तो अपनी गारंटी है, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, वॉच आउट करते हैं डेली सोशल मीडिया पे। आपके माथे पे तो नहीं लिखा आई एम ए नेटवर्कर, आई एम ए बिजनेसमैन। आपकी प्रोफाइल कहाँ पे है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आज के बाद में इनको यूज करना शुरू कर देना।
डेली टीम अपडेट, अपनी टीम की अपडेट लेते हो, खुद की अपडेट पता नहीं होती, टीम की कहां से ले लेंगे? पहले अपनी खुद की अपडेट पता करना शुरू कर दो कि यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ। सेल्फ वर्किंग एक्टिविटी, मैं खुद की वर्किंग, मेरी एक्टिविटी क्या है, मैं खुद क्या काम कर रहा हूँ डेली रूटीन में। मेरी खुद की एक्टिविटी कुछ नहीं है, आराम से पढ़ा हूँ, आराम से नींद ले रहा हूँ। यू आर नॉट लीडर, कॉमन मैन। फील्ड वर्क में आप काम कर रहे हो, कितने लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं? बताओ, जो दिल से बताओ फील्ड में जो, मैं अभी बता दूंगा, मेरे को सबके चेहरे याद है, अब डरता कोई नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप में कितने लोग आते हैं जो फील्ड में काम करते हैं। 5% लोग हैं आप में से फील्ड में काम करने वाले। फील्ड में काम क्यों नहीं करते? हमें शर्म आती है, डर लगता है, पता नहीं है। अपलाइन के भरोसे जैसर वाले, जैसर की ड्यूटी वो सोचते हैं कि कुलविंदर जी आएंगे, बिरबल जी आएंगे तो काम चलेगा। गंगानगर वाले सोचते होंगे कि बलराज जी आएंगे, प्रदीप जी आएंगे तो काम चलेगा। अनूपगढ़ वाले सोचते हैं कि इधर से भी कोई टीम आएगी तो करेंगे। चौटाला वाले सोचते हैं कि जी जैन नारायण जी आएंगे तो ही काम चलेगा, प्रताप जी आएंगे तो ही काम चलेगा। भैया सारा खुद करना पड़ेगा। क्यों सर? ऊपर से तो नहीं जा रही? बता देना मेरे को कुछ गलत बोल जाऊं तो, क्योंकि ये हमारे सीखने की बातें हैं जो आप बिजनेस को बिल्डअप करोगे। सर नेक्स्ट, शो द प्लान। शो द प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा सर, नेक्स्ट। और ये बिजनेस मैं आपको बता दूं, आपके अकेले का बिजनेस नहीं है, ये एक तरीके का लोकतंत्र है, लोगों का बिजनेस है, लोगों से चलेगा और लोगों के लिए ही बना हुआ है। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला बन जाऊंगा? जिंदगी में नहीं बन सकता। अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। एक मरा हुआ इंसान है ना, उसको भी 4 लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? तो आप कैसे सोच सकते हैं मैं अकेला इंसान सक्सेसफुल बन जाऊंगा? आप कैसे सोच सकते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं बन सकते। आपके पास लोग चाहिए, आपके पास आपके लोग होंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। आपके पास लोग होंगे तो आप अपने लोगों को सिखाने लायक हो जाओगे, आप एक अच्छी लीडरशिप बन जाओगे। सर नेक्स्ट। अब ये एन फॉर्मूला क्या है? ये मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। शायद आपने पहली बार सुना हो, देखा हो। इस फॉर्मूले के बारे में कोई नहीं जानता। अब इसका ये मैं आपको बताने वाला, ये है क्या, पहले ये देखना। नीचे मैंने लिखा यूर टाइम एंड यूर, लेकिन हम उल्टा चलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कुलविंदर सर समझ गए अच्छे से। अब होता क्या है कि हम इस बिजनेस में आते हैं, हम सोचते हैं कि पार्ट टाइम कर लें, ऐसे सुनते हैं जी पार्ट टाइम कर लूं, मैं एक प्लान कर लूं, महीने में 2 महीने में बस आराम से मेरा काम हो गया। और दिन में अगर एक प्लान भी कर लिया ना, मैं चैन की सांस लेता हूं, जैसे मैंने बहुत बड़ा धमाका कर दिया, बहुत बड़ा मैंने कुछ अलग ही करके छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो एन फॉर्मूला है आपकी लाइफ में आज के बाद में याद रख लेना, इसको भूल मत जाना। उधर में लगा यूर टाइम, आपने अपना 100% देना इस बिजनेस में। कितने? 100% का मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक देना है, मैं बोलता 2 घंटे भी दो दिन में, कितने, लेकिन आपको 100% देने हैं। समझ में आ रही है? अब हम करते क्या कि हम देते 10% है, लेकिन इनकम आती है हमारी 0। उल्टा चलते हैं हम। आपको 100% पहले अपने बिजनेस को देना पड़ेगा, तब जाकर के इनकम कितने % आएगी। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारी बिजनेस 0 से शुरू होता है, 2 लोगों से, 1 लोगों से, 4 लोगों से शुरू होता है। 100 में से जब आप 100% मेहनत करेंगे, 100% मेहनत करने के बाद आपकी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएंगे, आपके पास 5-10 लोग आ जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी टीम में 2-4 लोग प्लान करने वाले हो गए। आपकी 80% मेहनत गई और आपकी इनकम कितनी आई? 20% आई। आपने थोड़ी सी मेहनत और करी, आपकी टीम ने मिल करके, आपकी मेहनत हुई सिर्फ 60%, आपको इनकम कितनी आई? समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आपकी वर्किंग चली गई 40% पे और आपकी इनकम, आपकी वर्किंग चली गई 20% पे और आपकी इनकम। अब लास्ट में जाके जिस दिन आप यहाँ पे डेक्कन के अंदर अपने डायमंड, प्लेटिनियम, सफायर, लेजेंड बन जाओगे, तो आपकी वर्किंग सिर्फ कितनी % रहेगी और इनकम। समझ में आया मैंने क्या समझाई? ये फॉर्मूला याद रख लेना आज के बाद में। अब दो सोच लो, आप में से 100% मेहनत कर कौन रहा है? अगर वहां तक पहुंचना है तो पहले ये 0 नीचे से उठना पड़ेगा। नीचे से उठोगे तब जाकर के 0 से हीरो बनोगे। समझ में आ रही है कहानी? अब आज के बाद में ये मत सोचना कि अरे यार मैं आराम से 5% कर लूं, 10% नहीं करने की जरूरत है। आराम से बाकी काम करो ना, जॉब करो यार, बिजनेस करने की जरूरत कहाँ है? आज के बाद अगर बिजनेस में सफल होना है तो पहले ये मेहनत चाहिए मेरे को आप लोगों से, और मेहनत की एक्टिविटी चाहिए आप लोगों से। समझ में आ रही है ना? इस फॉर्मूले को नेक्स्ट करूं सर? नेक्स्ट। अब कुलविंदर सर वाली बात आ रही है, मैंने आज पीडीएफ बनाया तो मैं आपको बता ही देता हूं कि अब आप ये सोचो कि हमने कभी सोचा कि दिन में कितने प्लान करते हैं, हम कितने लोगों से मिलते हैं? डेली तो मेरे हिसाब से कोई नहीं मिलता होगा, कुछ 2-4 चंद लोग हैं उनमें से मिलते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? आराम से कर रहे हैं।
एक डब्बी बेच ली, तेल बेच लिया, बस जी बहुत हो गया काम, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। कितने प्लान करते हैं आप में से? 1 2 3 4 5, कितने प्लान करते हैं? नहीं करते? करना चाहिए। सर नेक्स्ट करो जरा, सर बैक करो वापस। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब मेरे को एक कमेंटमेंट करके जाओ। कुलविंदर सर ने भी कमेंटमेंट करवाई, आपसे एक छोटी सी कमेंटमेंट मैं भी आप लोगों से कर लूं, लेकिन फेक कमेंटमेंट नहीं चाहिए, ध्यान रख लेना। सबके मेरे पास डाटा लिखा हुआ है। दिन में एक आदमी कितने प्लान कर, आप में से कितने लोग हैं जो दिन में कितने प्लान कर सकते हो आप? 1 बाय 1 फटाफट बोलो। मैं एक खुद ही पूछ लेता हूँ। राजा राम जी कितने प्लान कर सकते दिन में? राजा राम जी के लिए पहले तो मैं क्लैपिंग चाहूंगा, किस लिए? कि कम से कम सबसे ज्यादा प्लान करने वाले मेरी टीम में बंदा है। 5 से 6 प्लान। और कोई आप में से? जगदीश जी। जी सर, कितने प्लान दिन में? कितने बोलो सही का क्वांटिटी। 5 6। और आप में से कोई? बंसीलाल सर 3 4। अनीता मैम, मैम पूजा मैम आप में से 2। अनीता नीतिका मैम 3 4। पीछे से कोई और? जी सर 5 प्लान, क्या बात है। और पीछे से कोई? जी सर विनोद जी 2 से 3। मैं बोलता हूं डेली के आपने राउंड फिगर, किसी ने 5 बोला, किसी ने 6 बोला, मैं बोलता हूं दिन में 2 प्लान। कितने? 2 प्लान कर सकते हो कि नहीं? अब 2 प्लान करते हो तो हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7 इंटू 2 14 प्लान हो गए सर। 100 नेक्स्ट करो। अब मैंने एक टोटल एक कैलकुलेशन निकाली थी, वो वैसे तो मी एंड माई 3 कुलविंदर सर वाली, वो उसी पे अपने को काम करना है, लेकिन ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में डालना, आपको पता चलेगा। मैं बोलता हूं आपने एक वीक में 14 प्लान किए, समझ में आ रही है? 14 में से कितनी ज्वाइनिंग मानते हो आप लोग? है 2 ज्वाइनिंग। ये तो यहाँ देख के बोल रहे हो ना, मैं ये दिखा दी पहले। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 4 5 तक का रेशो आराम से निकाल सकते अगर आपने ढंग से उसको बताया तो, नहीं तो खाली रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हो। अब मैं 2 का रेशो ले सकता हूँ, ये रेशो मेरे को बड़ा प्यार है इस रेशो से, सही बता रहा हूँ। अगर आपने इस रेशो पे काम कर लिया ना, आपका बिजनेस 1 साल में कहाँ जाएगा पता नहीं चलता हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये मंथली नहीं लेता हूँ टारगेट, मैं वीकली लेके चलता हूँ, क्योंकि जो मंथली लेके चलते हैं ना वो आधा महीना तो नींद मारते हैं। अपने को नींद नहीं लेनी, आपको क्या करना है? वर्किंग करनी है, काम करना है। चाहे आप अपने घर पे बैठ के प्लान करो, किसी के साथ जूम पे बैठ के प्लान करो, फील्ड में जाके प्लान करो, आटे पढ़ के प्लान करो, खड़े होके प्लान करो, जैसा आपको लगे वैसे प्लान करो, लेकिन प्लान होना चाहिए। मान के चलता हूं आपने फर्स्ट वीक में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, अगर आप डेली के 2 लोगों को लेके चलते हो तो हफ्ते में आपने 14 प्लान किए, 14 में से मैं 2 ज्वाइनिंग ले लूं, क्लियर है? 100% क्लियर है। और एक ज्वाइनिंग मेरी 9,500 वाली ले रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे तो 2-2 हजार की तो हम कुलविंदर सर कितनी करवा सकते हैं, अब तो कुलविंदर सर ने बता दिया कितनी कराओ, लेकिन ये वाली ज्वाइनिंग 9,500 वाली चाहिए। अब आपने 2 लोगों को लिया फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में 2 से कितने हो गए? अब उन 2 लोगों ने क्या किया, आगे 2-2 लोगों को और स्पॉन्सर कर दिया। पुराने वाले काउंटर नहीं कर रहा हूं, अब ये ध्यान रखना, ये 4 से 8 और 8 और 2 16 32 64, इस तरीके से ये मेरा रेशो एक 12 वीक का है, ये मैं वीकली बनाता हूं। अब डिपेंड करता है आप इसको 12 साल का बनाते हो या 12 महीने का बनाते हो या 12 दिन का बनाते हो, डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैं इसको वीक का बना के चलता हूं और आप लोगों को वीक का टारगेट दे के जाऊंगा। लेकिन आपके एक हफ्ते के 14 प्लान नहीं तो 10 प्लान तो चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रही है ना? मैं बोलता हूं आपने एक हफ्ते की 2 ज्वाइनिंग कराई और 2 से करते करते आपकी एक 12 हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग हुई? 4,096 की ज्वाइनिंग हुई सर टोटल। आपने अब इसको, मैं भाई अपना बिजनेस तो लेफ्ट एंड राइट चलेगा कि नहीं, अब मैं इसको आधा आधा कर देता हूं, 2048 लेफ्ट और 2048 राइट में। बंसीलाल जी कैलकुलेटर निकालो जरा। अब अपनी लेफ्ट में एक ज्वाइनिंग और राइट में 9,500 की, लेफ्ट और राइट में आती तो कितना चेक बनता है अपना, लग मोटा मोटा राउंड फिगर 2,000 रुपए ले लू, 1,000 रुपए डायरेक्ट का, ठीक है? ठीक है, और लेफ्ट से 2,000 रुपए राइट से, और मैचिंग की बना बात करें तो लगभग अपना 3,000 तक चला जाता है। मैं एक सिंगल ज्वाइनिंग की भी बात करता हूं तो 2,000 रुपए तक हमें चेक आराम से बन के आता है। अब मैं बात करता हूं कि आपने मरमरा करके कुछ भी करके आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया, मात्र एक हफ्ते में 2 लोगों की ज्वाइनिंग का, 2048 इंटू 2,000 करना बंसीलाल सर, कितना सर?
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप अगर इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो 40,96,000 के मालिक हो आप। ये सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन बता के जा रहा हूं कि अगर आप इसको बिल्कुल स्लो भी करोगे काम को, मैं बोलता हूं आपने आपने आप सोच रहे हो यार बस बलराज इतना कोई इजी थोड़ी है, मैं बोलता हूं इसका 50% तो कमा लोगे कि नहीं, इसका 50% तो कर लोगे। हफ्ते में एक ज्वाइनिंग ले लो भाई, तो भी कितना बन गया, 20-21 लाख रुपए तो कमाया कि नहीं कमाया। जब हम यार एक हफ्ते में एक ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे, एक हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे, फिर हम किस चीज के लीडर हैं। समझ में आई मैंने क्या समझाई बात। अब ये टारगेट अपने दिमाग में डालना, अब 1 करवाओगे कि 2 करवाओगे, डिपेंड ऑन यू। आप कितने का कमिटमेंट दे के जा रहे हैं मेरे को। हाँ जी 2 का, और 2 लोग, मतलब 2 का क्राइटेरिया लेके चले अपने। 2 ज्वाइनिंग आपकी वीकली चाहिए तो चाहिए चाहिए, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी हाँ जी मैं थोड़ा सा इंटरव्यू रखा हूँ इसमें। बलराज सर ने आपको बताया भी आप डेली के 2-3 क्लास करते हो, इसी का। हाँ हाँ हम बात कर रहे हैं 2 प्लान 3 प्लान की डेली की। अब बात क्या होती है इसके बाद क्या, जैसे 5-7 दिन हफ्ते में 4 दिन बाद बात करें तो काम नहीं होता। रीजन क्या होगा काम नहीं होता। प्लानिंग तो हमने कर ली सारी, मेन माइक रिव्यू कर लिया, 2 प्लान 2 आईडी ले लिया आपने, हफ्ते का 45 की यूज कर लिया। सबसे बड़ी कमी क्या रहती है, ये मेरे अंदर भी थी, इसको मैंने दूर किया है। सबसे बड़ी कमी ये रहती है हम जो काम होता है उसको राइट डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है। हमने क्या करना है, जितना भी चाहे 1 प्लान किया, 2 प्लान किया, 3 किया, 4 किए, 5 किए, जितने भी प्लान किया आपने आज की तारीख में प्लान किए उसको राइट डाउन करना, लिखना, अपने डायरी के ऊपर लिखना। डेट डाल दो, लिख दो, रिजल्ट आपका आपके सामने आ जाएगा। मैंने कितना काम किया, काम हम करते नहीं, प्लान दिखाते नहीं है, फिर हम अप्लायन से बोलते सर काम ही नहीं हो रहा। काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है मार्केट में, सर प्लान ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने किसी को प्लान दिखाया नहीं। यही होता है, ऐसा नहीं होता। हमने 2 लोगों को प्रोडक्ट्स दे के आगे प्लान दिखाया, बस उसको एक क्विटपंजल दे दिया, उसको एक ओमेगा पेस्ट दे दिया, हम उसको प्लान मानते हैं। प्लान का मतलब बिजनेस प्लान के बारे में उसको बताया, कंपनी के बिजनेस के बारे में उसको बताया। प्लान का मतलब वो है पूरा। आपने उसको 1-1.5 घंटा मीटिंग के लिए उसको टाइम लिया, उसको वहाँ उसके साथ बैठ के टाइम को पूरा बिजनेस के लिए जो भी है उसको बताएगा बिजनेस के बारे में सारा। आप राइट डाउन कर लीजिए 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते इसको करके देख लो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आपने हफ्ते की आपकी एवरेज कितनी आ रही है, 2 हफ्ते में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। यदि आपने रियलिटी में 3 लोगों को डेली प्लान दिखाया, 3 लोगों को आपने हफ्ते में प्लान दिखाया, कुछ भी किया, रिजल्ट आपके सामने एवरेज आ जाएगी। किसी का कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें खुद मालूम पड़ जाएगा हम कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। डायरी पे नोट कीजिए, आप एवरेज नहीं आती हमारी। एक प्लान दिखा दिया सर, उसके बाद ठीक है सर आज काम हो गया, प्लान हो गया सर 3-4 प्लान डेली एवरेज, कम से कम 2 प्लान 3 प्लान डेली एवरेज लेके चलें आप। ठीक है, महीने में आपके मान लो 50-60 की एवरेज आनी चाहिए। महीने में 50-60 लोगों से आप बिजनेस प्लान शो करोगे, उसमें से आपका काफ़ी लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, बिजनेस में आ जाएंगे, आपकी अच्छी एवरेज आ जाएगी। उसको डुप्लीकेट कर दीजिए उसको अच्छे से, तो बिजनेस आपका अच्छा बूम करेगा। ये आप चेक कर लीजिए कि मार्केट में ये चीज नोट की गई है, काफी लोग देखो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन देखने को अपने आप को एक्टिव शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्टिव नहीं है वो। एक्टिव मतलब आप डेली प्लान कर रहे हो, बिजनेस के बारे में बता रहे हो। सोशल मीडिया का अलग आप राइट डाउन करो, आपने कॉल पे कितने लोगों से बात की है, आपने जो फिजिकल प्लान कितने लोगों को दिखाया है, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। और इसको मॉर्निंग से
या आज भी आपके पास शाम को टाइम बचा, आपको किसी ने टाइम लिया हुआ आपने किसी से भी बिजनेस प्लान के लिए, तो आज से इसको राइट डाउन विद डेट डाल दो, एक पूरा वीक का शेड्यूल बना लो अपना, पूरे हफ्ते का शेड्यूल रखोगे आप भी। इस बंदे को मैंने प्लान दिखाया था उसका, इसका मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने फॉलोअप भी लेना उसका। ये मेरे साथ चीजें हुई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। कॉल कर दिया बंदे को, उसने बोला सर आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में या कल मैं मुझे कॉल कीजिए अपने इसके ऊपर, कल बात करते हैं। 4 लोगों को मैंने बात की है फोन पे, माइंड से बात फिसल गई, मैंने डाउट डाउन तो किया नहीं, डायरी पे लिखा नहीं मैंने, फॉलोअप कैसे लूंगा, नए काम पे लग गया, वो निकल गया, बात की उसके एक कॉल की है सर। तो ऐसे हमने प्लान दिखा दिया, उसको फॉलोअप नहीं लिया, क्योंकि हमारी डायरी पे नोट नहीं है। नोट होगा तो हम उसको देखेंगे डायरी को अपना, यार इस बंदे को प्लान दिखाया था, इससे दोबारा फॉलोअप लेना है, इससे बातचीत दोबारा करनी है। राइट, सही बोला मैंने? आज से ही ये पूरा, यानी कि कहने का मतलब अपना पूरा डाटा आपके पास रहना चाहिए सारा।